पाकिस्तान वापसी पर नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का कैसा प्लान बनाया गया? अगर जनरल बाजवा बुरे ही थे तो आप उनके साथ क्यों जुड़े रहे? नून लीग के रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी की तनकीद। इमरान खान का अटक जेल छोड़ने से इनकार उन्होंने क्यों किया? अपने कारकुनों का सर कभी नहीं झुकने दूंगा, जाओ बाहर जाके मेरे कारकुनों को कह दो। इमरान खान ने किस नौयत के पैगामात भेजे? आज की गोरखधंधा में इन खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महत्वपूर्ण नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से तारीख जो थी उसका तयन कर लिया गया था कि वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस जाएंगे। मुख्तलिफ तारीखें देते रहे, लेकिन इस बार लगता यह है कि उनकी पाकिस्तान वापसी होगी। जब जो वो पाकिस्तान वापसी की बात करते हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ काले बादल जो हैं उसके साए मुंडलाना शुरू हो जाते हैं और फिर से ये खौफ पैदा होता है कि शायद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं जाएंगे, या अगर वापस गए तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। कभी भारतीय एजेंसीज़ की तरफ से खबर आती है कि नवाज शरीफ साहब की तरह को बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तरह जो है वो मार दिया जा सकता है। ये वो चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, रिस्क बताए जाते हैं, जिसके बावजूद ये तासर दिया जाता है कि देखिए इनके ऊपर कितना ख़तरा था, इनको कितना खदशा था, इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के जो है वो पाकिस्तान वापसी का इन्होंने फ़ैसला किया। अब जब वो पाकिस्तान वापस आना ही चाहते हैं, जाना ही चाहते हैं लंदन से, तो वो जब इरादा कर चुके हैं तो ऐसी सूरत हाल में जो वज़ीर दाखिला हैं बुगटी साहब, बाप पार्टी के हैं, बाप पार्टी के जो बड़े बाप हैं सरफराज बुगटी साहब की पार्टी के असल बाप, उनके कहने के ऊपर ही ज़रा ये चीज़ें करेंगे। बाप पार्टी का बराह रास्त तल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, चूँकि ये उनकी पार्टी है, ये तो सब लोगों को पता है, खुलेआम और सरेआम। अब बाप पार्टी के जो इस वक्त मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुगटी, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो कानून के तहत जो है वो हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। ये हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला है, उनकी सोच और नीयत जो है वो सामने आई है। सादा लफ्ज़ों में और सीधी बात ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के ऊपर गिरफ़्तार किया जाएगा। अब गिरफ़्तारी जब होगी तो क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फिर से अडयाला जेल की ज़ीनत बनेंगे? हाँ, अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस जाते हैं, उनके ऊपर ज़ाहिर केसेस हैं, उनको सज़ा सुनाई गई थी, तो वो जेल में भी चले जाएं तो ये तो उनके लिए एक ऑक्सीजन का काम करेगी, लोगों की हमदर्दियाँ समेटेंगे, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। जज साहब भी अब अच्छे आदमी हैं, अगर वो गलत सज़ाएँ थी तो उनको वो ख़त्म कर देंगे तो 10-15 दिन या महीना जेल में रहना कोई बुरी बात नहीं होगी। यकीनन जैसे पहले नवाज शरीफ साहब ने अपनी अहलिया को बीमार हालत में छोड़ के लंदन पाकिस्तान गए थे, इस बार भी लगता है कि गिरफ़्तारी देने के लिए भी तैयार होंगे और पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन सियाने लोग ये कहते हैं कि मुमकिन नहीं है, लगता नहीं है नवाज शरीफ साहब की माजी की हिस्ट्री को देखते हुए कि वो दोबारा से जो है वो वापस आएंगे। ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान तगड़े हैं, भले जेल में हैं, बयानिया को मिल नहीं रहा, और अगर तो फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला आ गया और उसमें ये फ़ैसला दे दिया गया कि नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी वो उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने ख़त्म की थी, तो फिर बयानिया भी होगा, फिर हालात भी होंगे, सब कुछ साज़गार होगा, तो फिर नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे और लोगों की हमदर्दियाँ भी समेट लेंगे। लेकिन वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का ये कहना कि हम उनको गिरफ़्तार करेंगे, ऐसे आलम में, ऐसे हालात में नवाज शरीफ वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे, उनके कारकुनों के लिए भी एक आजमाइश है और नवाज शरीफ साहब के लिए भी एक आजमाइश है। हाँ, एज ए सहाफ़ी मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसे हालात के बावजूद चले जाते हैं, गिरफ़्तारी देते हैं, बयानिया मिल जाता है, जैसे कैसे भी होता है, और फिर से इस्टेब्लिशमेंट से टकराते हैं, तो अवाम इनको सर आँखों के ऊपर बैठाएगी और इनकी बातों को अहमियत देगी, वोट को इज़्ज़त देने की फिर बात करेंगे तो शायद लोग मान लें। लेकिन अब इतने बड़े गैप के बाद, 16 माह हुकूमत करने के बाद लंदन में इलाज करवाने आए थे, झूठ साबित हुए। ज़रा सबको पता है नवाज शरीफ साहब की सेहत अच्छी है, सच्ची बात तो यही है। तो अब देखते हैं निगरान हुकूमत क्या करती है, इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं। लेकिन चंद दिनों की बात है, 21 अक्टूबर कोई दूर नहीं है, आज 25 दिन बाकी रह गए हैं। उनके चाहने वाले भी दिन गिन रहे होंगे और जो उनके मुखालफिन हैं वो भी दिन गिन रहे होंगे। अब कौन कब जाएगा, उसके साथ क्या होगा, ये एक आजमाइश है, उसमें से वो कैसे गुजरेंगे देखते जाइए। जनरल बाजवा अगर इतना बुरा था तो आप उनके साथ क्यों जुड़े रहे, छोड़ ही देते।
एक बड़ा तगड़ा वार किया, बयान दिया आज टीवी के प्रोग्राम में आसमा शराजी साहिबा के शाहिद हकान अब्बासी ने। तो उन्होंने बड़े सीधे और वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा है कि वो अगर जनरल बाजवा, जिनको आपने खुद आर्मी चीफ बनाया था, फिर इमरान खान ने उनको एक एक्सटेंशन दी, दूसरी एक्सटेंशन जो थी वो आपने खुद दी नून लीग ने, फिर उन्होंने उसके बदले में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की, आपको हुकूमत में लेके आए। आप कहते हैं कि ये जो 16 माह की हुकूमत थी इसमें हम आज़ाद नहीं थे। तो जब तक बाजवा थे 7-8 महीने अगर आप उसमें आज़ाद नहीं थे, तो शाहिद हकान अब्बासी ने कहा है कि आपने छोड़ देना था हुकूमत को। आपके तो हाथ पांव बंधे हुए नहीं थे, ये तो घंटों में, दिनों और हफ्तों और महीनों में फैसला किया जा सकता था, लेकिन आप 1 साल और 4 माह जो थे वो जुड़े रहे हुकूमत के साथ। और शायद हकान अब्बासी ने ही अपनी ही पार्टी का जो बयानिया और जो मजलूम बनने की वो कोशिश कर रहे थे कि हम आज़ाद नहीं थे, उसका सत्यानाश किया है और सच बोल के साबित किया है कि शायद हकान अब्बासी कदर मुख्तलिफ हैं मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बाकी लोगों से। तो जब अपनी ही जमात के अंदर से लोग आपके बयानिए को जिच कर दें, उसको काउंटर करें, इस तरह के बयानात दें, तो फिर आपका बयानिया जो है वो आवाम में मकबूल नहीं हो सकेगा। तो ये शायद हकान अब्बासी साहब ने सही बात कही है। आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा था कि आएँ और वहाँ पे चिमट जाएँ और अपने केसेस ख़त्म करवाएं। वो केसेस जो आपने ख़त्म करवाए दोबारा से खुल गए। वो जो आइन और कानून साजी आपने की वो भी ख़त्म हो गई नैब के हवाले से। फिर जो आपने खिलवाड़ पैदा किए, 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं करवाए, ये तो फ़ायदा आपने इस्टेब्लिशमेंट को दिया। तो आप उनके मोहरे बन के चीज़ें करते रहे। बड़े भाई नवाज शरीफ साहब कुछ और कहते थे, शहबाज शरीफ साहब उनके टाउट बने हुए थे, उनकी चापलूसी करते थे, उनकी तारीफ़ें करते थे। तो पहले आप दोनों भाई जो हैं वो एक पेज पे तो आ जाएँ कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के खेलना है या उनके एंटी पॉलिटिक्स करनी है जो कि आवाम को पसंद है, तो फिर आप बाहर निकलेंगे। लेकिन शायद हकान अब्बासी साहब का ये जो सच है, ये नून लीग के लिए बड़ा कड़वा है। और देखते हैं कि अवाम इन चीज़ों को कैसे परखते हैं, कैसे महसूस करते हैं। ताहम शायद हकान अब्बासी की बात दुरुस्त है कि बाजवा साहब अगर बुरे ही थे, आपकी हुकूमत जो थी वो उनके साए में थी, आप कुछ कर नहीं सकते थे तो छोड़ देते। लेकिन इनके पास जवाब यह है कि हमने सियासत को रियासत के ऊपर कुर्बान किया। कोई बंदा ऐसे कुर्बानी नहीं देता। कुर्बानी देनी होती तो जेल में होते, वोट को इज्जत दिलवाते और चीज़ें करते। इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया कि मैं ये जेल नहीं छोड़ूंगा, मैं अटक से अडयाला नहीं जाऊंगा। अब देखिए कितनी हैरानकुन बात है कि पहले वकला कहते थे इमरान खान साहब के कि इनको अटक जेल से अडयाला जेल भेजा जाए। अब जब जज साहब कह रहे हैं तो इमरान खान साहब इनकारी हो गए, कहते हैं कि मैं अटक जेल को छोड़ के वहाँ नहीं जाऊँगा। उसकी बेशुमार वजूहात हैं। नंबर 1 वो कहते हैं कि मेरा दिल लग गया है, फिर कहते हैं मैं यहाँ एडजस्ट हो चुका हूँ, अब नई जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत थी तो तब आपने किया नहीं और अब मेरे लिए यही जेल अच्छी है, मैं अडयाला नहीं जाऊँगा। अब ये देखना होगा कि क्या इमरान खान की वकला जो हैं वो उनको मना लेंगे इमरान खान को कि आप जो अटक जेल है उसको छोड़ के अडयाला चले जाएं। हो सकता है कि अडयाला जेल में नवाज शरीफ साहब भी कुछ हफ्तों के बाद वहीं पे हों और इमरान और नवाज शरीफ साहब दोनों अडयाला जेल के अंदर हों, पता चले लेवल प्लाइंग फील्ड क्या होती है। तो मुख्तलिफ सहाफ़ी उन्होंने लिखा कि आप देखिए कि कुदरत का करिश्मा ये भी हो सकता है, इस्टेब्लिशमेंट का करिश्मा ये भी हो सकता है कि इमरान खान अटक जेल से अडयाला जेल आ जाएँ और जब नवाज शरीफ साहब वापस आएँ तो वो भी इसी अडयाला जेल के अंदर हों। सियासतदानों के साथ ही हमेशा ज़्यादती होती रही, नाइंसाफ़ियाँ होती रहीं। ये सियासतदान तो इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में जो कुछ वो करते हैं उनका तो ऑडिट भी नहीं होता, उनको तो सज़ा भी नहीं होती, वो तो किसी अदालत में भी पेश नहीं होते। ये तो सारे फरिश्ता सिर्फ इंसान हैं, ये तो बहुत कम बुरे लगते हैं। तो ये सियासतदान ही आपस में कब तक उलझते रहेंगे, नफ़रत करते रहेंगे और फिर इसकी सज़ा यही काटेंगे। और अक्सर मैं कहता हूँ कि ये दूसरों का मोहरा बन के अपना नुकसान करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, उन्हें कोई बुरा भला नहीं कहता, उनका एहतसाब भी नहीं कर पाते। तो इमरान खान साहब अटक जेल के अंदर रहते हुए ही अपना सफ़र आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। कहते हैं कोई डिमांड नहीं, कोई कुछ नहीं, अब दिल लग चुका है, नई जगह पे जाऊंगा, हिजरत करूंगा, नो डाउट हिजरत में बरकत है, लेकिन मुझे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। मैं यहीं पे हूँ जहाँ बारिश होती है, बिस्तर गीला हो जाए फिर भी सो लेता हूँ। शटर जो था ऊपर शेल्टर वो उड़ गया,
اور آواز سے اور کس طرح کے حالات ہیں، ٹوائلٹ دیواریں لگا رکھی ہیں، چھوٹا سا سیل ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں یہیں پہ رہوں گا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جاؤ باہر جا کے یہ پھر سے بتا دو. ہمیشہ یہ بات پیغام بھیجتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، کارکنوں کو، کہ یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو ڈیل دینے کی بات ہو رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایسا ہوا بھی تو میں کوئی بھی ڈیل نہیں کروں گا، میں بیرونی دنیا میں نہیں جاؤں گا، میں کوئی سر نہیں جھکاؤں گا. اور اپنا سر تو جھکانا دور کی بات، انہوں نے سریعام کہا ہے کہ اپنے وکلا کو کہ جا کے کہو آپ میرے کارکنوں سے کہ میں آپ لوگوں کا سر نہیں جھکنے دوں گا، میں آپ کو کہیں پہ بھی لاجواب نہیں کروں گا. آپ سر فخر سے بلند کر کے اپنا کہہ سکتے ہیں دیکھو ہمارے لیڈر نے حقیقی آزادی کے لیے خود کو قربان کیا، وہ جیل میں گیا، وہ قید ہو گیا حقیقی آزادی مانگنے والا، اور میں کوئی ایسی ڈیل یا کوئی ایسا کسی چیز کا حصہ نہیں بنوں گا جس کی وجہ سے آپ لاجواب ہو جائیں، آپ کو لوگ تانا دیں کہ آپ کے لیڈر نے ایسے کیا. تو لہٰذا ان کا یہ جملہ تھا جو انہوں نے کہا کہ باہر جا کے میرے کارکنوں کو کہہ دو، اتنی بات یاد رکھنا کہ میں آپ کے لیے جیل میں ہوں اور میں آپ کا سر نہیں جھکنے دوں گا. اب کب تک سر اٹھائے رکھیں گے؟ یہ اٹک جیل سے ڈیالہ جیل کی منتقلی کا کیا معاملہ ہے؟ اس کے اوپر عمران خان کب مان جائیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور اہم خبریں لے کے بھی آپ کے پاس حاضر ہوں گے. صنم جاوید، پھر عمران ریاض بھی ہیں. پھر عمران ریاض کی رہائی میں کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا بڑا کردار ہے. اب عمران خان بات کر سکتے ہیں عمران ریاض خان یا نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ پھر سے آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.